मित्रों नमस्कार। आज सोमवार है। आज मैं आप लोगों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। मित्रों, कल हमारे मोटिवेटर मिस्टर रिजवान मंसूरी जी ने नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक के विषय में आप लोगों को बताया। सभी जगह पे हम लोग आह्लादित हैं उनकी इस खुशी से, पूरे देश की खुशी से। लेकिन आज मैं एक बात बताना चाहता हूं। हमारे विभाग यानी सेंट्रल एक्साइज में जहां पे मैं कभी सेवा करता था, वहां पे मेरी साथी सुमन जी अधीक्षिका हैं। वो भी जैवलिन थ्रो में हैं और वो नीरज चोपड़ा के साथ काम कर चुकी हैं, रह चुकी हैं, साथ में हॉस्टल में। उन्होंने बताया आज कि उन्हीं की गेंद से, उनके जैवलिन थ्रो में कुछ ऐसा एक गेंद खेल रहे थे ऐसे आपस में, उससे लगा और जैवलिन उनके मत्थे पर लग गया था, चोट आ गई थी। तो बता रहे थे कितना वो परेशान हुए थे और कितना उनको आत्मग्लानि हुई थी चोट लग जाने से, और बड़ा देर तक वो रोते रहते हैं। और सुमन जी ने बताया, उन्होंने फ़ोटो भी आज अखबार में भी निकला है कि बड़ा अच्छा उनका व्यवहार, और अच्छा, कभी भी वो हताश, कभी भी निराशा और ये नहीं कर पाएंगे ये बात वो कभी सोचते नहीं। ये एक मैंने आपको थोड़ी सी बात इसलिए बताई कि आप लोग भी कभी निराश मत हो। बहुत बड़ा जीवन है, बहुत बड़े लक्ष्य हैं और उन लक्ष्य को आपको पाना है। चाहे दिव्यांग हो, सकलांग हो, स्वस्थ हो, अच्छे व्यक्ति हों, संपन्न हो, गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई न कोई आपका लक्ष्य होता है। हमारा ये लक्ष्य पूरा हो, और आज के जीवन में लक्ष्य पाने के लिए जरूरी है कि थोड़ी सी अपनी आदतों को त्यागना। आजकल के हमारे युवा, चाहे दिव्यांग हो चाहे गैर दिव्यांग हो, तो सवेरे से उठ जाएंगे। हालांकि मेरा यूट्यूब भी उसी का एक अंग है, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे जुट जाएंगे, इतने खेल, इतना कुछ अति हो गई है मोबाइल देखने की, मोबाइल पर हर समय गेम खेलते रहने की, हर समय गेम खेलना, हर समय चैट करना, हर समय व्हाट्सएप, हर समय फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब सोशल साइट बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं। कल हमारे मोटिवेटर साहब भी बता रहे थे, मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप उनका प्रयोग करिए, लेकिन एक सीमा तक। आपके पास एक्सरसाइज करने के टाइम होना चाहिए। जैसे जैवलिन थ्रो जो करता था, उसका पता चला, उसका कल इंटरव्यू आ रहा था, उसने शायद 24 घंटा में आधा घंटा वो मोबाइल देख पाता हो, किसी के वो जवाब नहीं दे पाता, ये नहीं अपने मेल तक को नहीं चेक कर पाते थे। वो तो मिलिट्री में हैं, सूबेदार हैं, तो वहाँ पे इतना वैसे व्यस्त जीवन होता, लेकिन फिर भी जब खेलते थे तो खेलने में तो उनका बहुत समय रहता था, उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन कभी वो नहीं। और गांव जब जाते थे तो खेतों में काम करते थे और गांव में अपने माँ बाप के साथ रह करके बातचीत करते। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते। अपने लक्ष्य पाने के लिए मोबाइल बुरी बात नहीं है। हमारा यूट्यूब भी तो उसी का अंग है। अगर हम कहेंगे उसको नहीं देखे तो हमारा यूट्यूब भी आप न देखिए, ऐसी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन एक सीमा तक हर एक का तय कर दीजिए कि भविष्य कितना आपको देखना है, कितना कुछ करना है, कितना वो हर समय उसी में जुटे हैं। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को, अपनी बहनों को, भाइयों को, ससुराल पक्ष में किसी से आप बात नहीं कर पाते। अपने आपको मामा नानी के रिश्ते भूल गए, आपको दादा दादी के परिवार का जो संरक्षण मिलता था वो भूल गए। सिर्फ मोबाइल मोबाइल मोबाइल। खाना खाते हैं आप, किनारे मोबाइल रखा हुआ, आप उसी पे जुटे हुए हैं। तो थोड़ा सा प्लीज आप इसको। हाँ मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे एक संस्था है, कुछ संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम लेंगे तो अन्याय होगा, उसका नाम हम नहीं लेंगे। कुछ संस्थाएं हैं जो हमारे विकलांग दिव्यांगम यूट्यूब के सहयोगी और संरक्षण संस्थान
विकलांग साथी ट्रस्ट के जो समूह है, ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर वो इनेबल इंडिया का जैसे है और एक जैसा है आओ हम जॉब दें, इन सब के नोटिफिकेशन आया करते हैं आपकी नौकरी दिलाने के, आपको नौकरी के विषय में प्रशिक्षण दिलाने के, आपके इस प्रकार के आते हैं। तो उन पे आप क्या करते हैं, आप हमको तुरंत फ़ोन करते हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो लोग अच्छे व्यक्ति हैं, कोई आपके धोखाधड़ी नहीं करते। आप उसको देखिए और उन पर रिस्पॉन्स करिए। अभी कई मूक बधिरों की जगहें अब भी खाली हैं, बहुत सारी खाली हैं, लेकिन न तो मूक बधिर तक हमारा कोई पहुंच है, उनके कांटेक्ट नंबर हमारे पास नहीं तो मैं उनसे बता देता। अगर आप लोगों के मूक बधिर लोगों से कोई कांटेक्ट हूँ या उनके विद्यालयों में कोई कांटेक्ट हूँ, उनको बता दीजिए। उनके लिए नौकरी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, रायबरेली, इन जगहों पर बहुत उपलब्ध है। कानपुर में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, बनारस में भी हैं। इन 3 जगहों पे तो काफ़ी है, नोएडा में भी है, गाजियाबाद में भी है। तो इन सब जगहों पे काफ़ी संख्या में मूक बधिर लोगों के लिए नौकरी उपलब्ध है। आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं और नौकरी के लिए आप वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आसान सी नौकरी है, काफ़ी अच्छा वेतनमान है, 12,000 15,000 रुपये तक है, तो आप उसमें अप्लाई करिए। अब हमारे दिव्यांग साथियों जो अस्थि विकलांग हैं या विजुअली हैंडीकैप्ड हैं या जो प्रज्ञा चक्षु के अलावा नेत्र जो अस्थि विकलांग, मूक बधिर या जो भी हैं, वो एक दूसरे को बता सकते हैं। ये जो जॉब हम बता रहे हैं ये दूसरे विकलांगों के लिए नहीं, केवल मूक बधिर के लिए। उनको बता दें अगर आपकी जानकारी में हो। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारे जो प्रोफेसर्स, अगर उनकी जानकारी में तथ्य कोई दिव्यांग व्यक्ति है, हमारे अभिभावक जिनके बच्चे या उनके जिनके रिश्तेदारों के बच्चे या जिनके संबंधियों के बच्चे, जिनके मित्रों के बच्चे, जिनके पड़ोसियों के बच्चे मूक बधिर हैं, तो उनको बताएं, बशर्ते कि उनकी उम्र 18 साल से ऊपर और 38 साल से नीचे होनी चाहिए। उनको नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। इन सब बातों पे बात कर सकते हैं। और दूसरे मित्रों, एक बात, हमारे कई मोटिवेटर प्रवीण सिन्हा जी हैं और हमारे रिजवान मंसूरी साहब हैं और भी लोग बड़ी शिद्दत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप लोग उस वीडियो को देख करके या तो पूरा देखते नहीं या थोड़ा सा देख करके, हमारा तो वीडियो कर आप लोग कभी कभी पूरा देखते हैं, कभी बिल्कुल नहीं देखते, कभी थोड़ा सा देखते हैं, जबकि इसमें बहुत महत्व है। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं कि हमारा नहीं देखते तो हम तो अपना संकल्प लेके, अपनी तपस्या लेके, अपनी दिनचर्या का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग दिव्यांगम चैनल लेकर के आपके सामने आते हैं और आपके लिए, आपके हित में बात करते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो उसको देखें, न देखें, लेकिन दूसरे लोग भी आपके लिए बताते हैं। आप लोगों के लिए हम जी रहे हैं, आप लोगों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मनोज गुप्ता इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, आप एक उसको पूरा देखते ही नहीं, वीडियो पूरा छोड़ देते हैं। इससे क्या फ़ायदा? हमारा दिव्यांगम चैनल बनाने से क्या फ़ायदा? दिव्यांगम नाम हम दिव्यांगों के लिए हित में रखा है और दिव्यांग लोग भी नहीं देखते। आप दिव्यांग लोगों से ज़्यादा तो हमारे सामान्य जन, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार लोग देखते, कहते बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा है, बहुत दिव्यांगों को फायदा होता होगा, लेकिन दिव्यांग जन नहीं देखते। तो मित्रों, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप में कुछ बदलाव आएगा, आप कुछ देखेंगे। अब देखिए, सुधा जी की एक संघर्ष कहानी आजकल चल रही है, अब भी चल रही, 2 भाग हो चुके हैं, तीसरा भाग इसी मंगल को आएगा। आप देखिए, एक दिव्यांग व्यक्ति का किस प्रकार से जीना, कैसे हीन भावना, किस प्रकार से उसके घर वाले उसको दया का पात्र बना लेते हैं, फिर उसका कैसे उसके ऊपर कि घर पे रहो हम करेंगे, बजाय वो सहारा बनने के घर वाले उसको बने, फिर वो आत्मविश्वासपूर्वक अपने आप खड़ा होता है और खड़ा होकर के अपनी नौकरी ढूंढ करके आता है। उसमें कितने मानवीय पक्षों का, बहन भाई का प्यार दिखाया गया है। और जो प्रेमिका होती है, जो कभी उससे बहुत मानती थी, दिव्यांग होने के बाद किस प्रकार से उससे मुंह फेर लेती है। उसी जगह पे कोई, अभी तो कहानी का शेष भाग शेष है, यद्यप मैं जानता हूँ लेकिन मैं बताऊँगा नहीं। तो इस प्रकार से अभी दूसरी जो वहाँ पे कभी उनके यहाँ इम्तिहान देने आई है, टेस्ट में,
इस प्रकार से बहुत सी कहानियाँ सुधा जी ने लिखी हैं, बड़ी आशावादी कहानी है। उनका किसी का एंड जो है दुखांत ट्रेजिडिक नहीं है, सब सुखांत है। तो उन सुखांत कहानियों से आप भी प्रेरणा लें। ऐसा नहीं है कि खाली कहानी वो कहानी कहने के लिए, उन कहानियों में कुछ प्रेरणा है, आपके मानवीय संबंधों के, आपको हृदय को गुदगुदाने वाली बातें हैं, आपके हृदय में पनपा हुआ प्यार को पल्लवित करने का एक संदेश भी है, आपके प्रति जो दिव्यांगजनों के प्रति उपेक्षा है उसका दर्द भी है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है, हम दिन रात आप करके। अब सुधा जी कहानी अपनी जो सुनाती हैं वो सवेरे 6 बजे और 6:30 बजे के बीच अपने लान में बैठकर सुनाती हैं। उसमें कभी कभी उनके ऊपर धूप भी आ जाती है। आप सोचिए कि कितना आप लोगों के परिश्रम करते हैं। हमारे रिजवान मंसूरी साहब रात में जा कर के पार्क में वीडियो बनाते थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि नहीं, आप अपने घर पे ही बनाइए, पूरे मूल वो बनाते हैं। उनका कल का वीडियो जो आपने देखा वो रात में 1 बजे बन के तैयार हुआ था, हमारे पास 1:30 बजे बन के आया है, 2 बजे आया है। प्रवीण सिन्हा जी बहुत व्यस्त हैं, वो अपना रात में बनाते वीडियो। तो ये सब आपके लिए रात भर जाग करके, दिन में जाग करके। डॉक्टर मनोज गुप्ता के पास इस समय बड़ा काम है, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, अध्यापन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बीच में आके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आप देखिए कि आपके लिए कितना संवेदनशील हैं हम लोग, दिव्यांगम चैनल के लोग कितना संवेदनशील हैं, कितना आपकी प्रति उनके अंदर सहजता है, कितना उनके प्रति आपके प्रति वो कितना जागरूक हैं कि आपको अच्छे रास्ते दिखाना चाहिए। हम भी जागरूक हैं, सब लोग जागरूक हैं, आप भी जागरूक होइए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप हमारा वीडियो तो देख सकते हैं। अब वीडियो को वॉच टाइम अगर किसी का न बढ़े, उपेक्षा का पात्र बन जाए तो बड़ी हंसी आती है कि हम क्यों इतना यार मेहनत करते हैं, उसमें कोई 200, कहीं 100, कहीं 150 व्यूज़ आए रहें, तो उससे कोई मतलब तो नहीं होता। कुछ ज़्यादा व्यूज़ लाइए, ज़्यादा उसका टाइम वॉच टाइम बताइए। यानी हमको कुछ लोगों के तो ऐसे कहते हुए हमको फ़ोन करके बताते हैं कि आपका वीडियो सर हमने चला दिया है और साउंड पे बंद करके, उसको म्यूट करके बंद करके चला दिया है, और वो जब चल जाता है तो आपका पूरा वॉच टाइम तो हो ही जाएगा पूरी है। यानी हमारा खाली वो वॉच टाइम बढ़ाने की इच्छा, मतलब हम खाली दिव्यांगम चैनल को पैसा पाने के लिए चला रहे हैं, इसलिए उसमें हमारा सहयोग करें। ठीक है, बात अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं मित्रों, हमारे साथियों, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल ये सब पैसा वैसा कमाने के इच्छुक नहीं, हम सिर्फ इस बात के इच्छुक हैं कि आप हमारी बात सुनें, हमारी बात समझें, हमारी बात जो हम बताते हैं दिव्यांगम चैनल में उसका अमल करें, उसका अनुसरण करें, उसका परिपालन करें, और परिपालन करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर। अगर आप अग्रसर होंगे, आपको सफलता मिलेगी, तो हमारी सफलता वो पहले हो। हमारी सफलता खाली दिव्यांगम चैनल का मोनेटाइजेशन होना नहीं है, ना हम इसको चाहते हैं कि मोनेटाइजेशन हो। मोनेटाइजेशन हो जाएगा, अच्छी बात है, विकलांगों के लिए कुछ फायदा होगा। हम लोगों को किसी भी मोटिवेटर को एक नया पैसा नहीं लेना, एक चमन्नी नहीं लेनी, ना हमको लेनी। अगर मिल जाएगा तो दिव्यांगों के हित में ही आएगा, और वो तब ही मिलेगा जब आप लोगों की कृपा होगी। आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं, वीडियो हमारे बहुत मैक्सिमम होते हैं तो भाई 22-23 मिनट के, वैसे तो एवरेज है 15 मिनट का, 15 से कभी कभी 10 मिनट के भी आ जाते हैं, लेकिन 15 मिनट का ज़्यादातर एवरेज है। तो आप 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते मर्जी। कितनी बड़ी वेरी सिंपल पर्पस। आपके लिए आपका वीडियो आपको जगाने के लिए आता है, लेकिन आप चद्दर तान कर सोए हुए हैं, आप जागना ही नहीं चाहते। आप हमारे वीडियो को म्यूट करके रख देते हैं, घड़ी को, जैसे अलार्म घड़ी होती थी कि भैया 4 बजे हम जगेंगे, लेकिन अलार्म को क्या किया, जैसे 1 घंटे बजाय बड़ी मुँह बना करके उसको बंद करके रख दिया, वैसे हमारे आपको ये वीडियोज़ को कर दें। ये न करें प्लीज, आपके लिए है, आप करें। आप मतलब आप दिव्यांग, बेरोजगार, गरीब, माताएं, बहनें, बेटियां, सभी के लिए। हम सभी को चाहते हैं पुष्ट हो। हमारा व्यक्ति पुष्ट होगा तो समाज पुष्ट होगा, समाज जब पुष्ट होगा, परिवार पुष्ट होगा तो समाज पुष्ट होगा, समाज जब पुष्ट होगा तो गांव पुष्ट होगा, शहर पुष्ट होगा, शहर और गांव पुष्ट होंगे, तहसील होगी, जिला होगा,
और प्रदेश पुष्ट होगा। प्रदेश के पुष्ट होने से हमारा देश पुष्ट होगा, देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, हमारे दिव्यांगजन प्रफुल्लित होकर के जीना सीख सकेंगे, आगे बढ़ना सीख सकेंगे। इस समय बैंकों में इतना मुद्रा या अन्य प्रकार के इतने, अभी एक ऐप और आज आया है, अखबार हमको नाम नहीं याद आ रहा है, आज एक ऐप और डाला गया है, उस पर आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और उस उमंग शायद नाम है, और उसको आप अपना व्यापार अपना बैंक से उसमें लोन ले करके अपना व्यापार कर सकते हैं, दुकान कर सकते हैं, खोल सकते हैं। माना कोविड-19 चल रहा है, अभी फिर संभावना है, लेकिन फिर भी जीवन रुकता नहीं है। प्रवाह, जीवन का प्रवाह सतत चलायमान है, और उस सतत चलायमान प्रवाह के हम भी एक अंग हैं। हमको भी चलायमान होना पड़ेगा। हम खाली कोविड 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 कह के घर पे पड़े नहीं रह सकते, लेकिन कोविड के मापदंडों का, कोविड के बताए गए प्रोटेक्शन का हमें पालन करना। हम अगर कोविड के तरफ जाते, हमको बाहर निकलना जरूर निकलिए, लेकिन आप दूरी बनाए रखिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, ये सब चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब कर लें और टीका लगा हो, जो आपका टीकाकरण अभियान इस समय बड़ी जोर से, मैंने दोनों टीके लगवा लिए, अब आपकी बारी है, आप भी लगवा लें पूरा। अब आप तरह तरह की बातें फैला रहे हैं कि अगर टीका लगवाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। हमको कुछ नहीं हुआ, मैं तो 67 साल का हूँ, बुढ़ा हूँ। अब आप हमें जवान कहते, बात दूसरी है, लेकिन मैं आप लोगों से कहीं ज़्यादा सक्रिय हूँ और तेजी से काम करता हूँ। लेकिन आप भी भ्रम में न पड़े कि वो उसको बुखार आ जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अरे कुछ लोग, बड़े बड़े नेता तो कह रहे हैं कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें राजनीति है। कुछ न कोई भाजपा के है, न सपा के, न बसपा, न कांग्रेस, ये हर जन जन की वैक्सीन है। और वैक्सीन आ रही, जो एक ही वैक्सीन लगवाना पड़ेगी, वो भाई पैसा दे के लगवाना पड़ेगी, तो ये तो मुफ्त लग रही है। तो मुफ्त वाली जब आप नहीं लगवा रहे हैं, तो पैसा वाली लगवाएंगे, फिर आप गवर्नमेंट से कहेंगे हमको वैक्सीन लगवाने के लिए पैसा देना पड़ा। वो क्या बात है? ये आपकी कमी है, गवर्नमेंट की थोड़ी कमी है, हमारी कमी है जो हम नहीं लगवाने जा रहे हैं। तो आप लगवाइए। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं, इधर अखबार पढ़ने की, अखबार को पढ़ने की प्रैक्टिस बहुत कम है। लोग पढ़ते ही नहीं, पढ़ें अखबार, बस वो व्हाट्सअप, वो जो शुरुआत मैंने की थी वही से अंत कर रहा हूँ, बस व्हाट्सअप, फेसबुक, इन्हीं पे सब कुछ है। और व्हाट्सअप, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब पे ऐसी भ्रामक बातें आ जाती हैं यूट्यूब के चैनल्स पे, इतनी बेवकूफ़। आज एक मैंने यूट्यूब, चूँकि अपना यूट्यूब देख रहे थे, मैं दूसरे बहुत कम देखता हूँ, तो संगीत के देख लेता हूँ, छोटी बेटियों के देख लेता हूँ। उसमें आया कि चाइना ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा दिया और 4 लाख लोग मारे गए। अब उसकी हेडिंग पढ़ के हमको भी लगा कि भाई अरे ये क्या हो गया, टीवी भी खोलने के सोचा, हमने कहा चलो पहले इसको देख लें। कुछ भी नहीं ऐसा कर, फिर उसमें आया कि ऐसा चाइना कर सकता है। हेडिंग में क्या था? 4 लाख जापानियों को मारा चीन ने परमाणु बम से। क्या है, ऐसे भ्रामक यूट्यूब पढ़ने से, देखने से, गंदे गंदे सीन देखने से, गंदे गंदे दृश्य देखने से बहुत बेकार है। आप अपना यूट्यूब देखिए, अपना दिव्यांगम चैनल देखिए, दिव्यांगम चैनल की बातों को सुनिए, दिव्यांगम चैनल की बातों को सुन के उस पर अमल करिए, आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। आज मित्रों, हमें इंटरव्यू के लिए वीडियो देने का टर्न था, लेकिन कल कदाचित हमारे ड्राइवर की उपलब्धता न होने के कारण हम साक्षात्कार नहीं ले जा सके। उनसे हमारा तय था, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम जाने